हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं शीला, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी, आपके परिवार को भी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज गणेश पूजा है, हर घर में गणेश जी की पूजा की जाती है। कोई किताब से पूजा करते हैं, कोई उनकी मूर्ति से, कोई फोटो से, हर तरीके से उनकी पूजा की जाती है। तो आज हमारे घर में भी पूजा हुआ है उनकी। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी। हम कोई पंडित जी को नहीं बुलाए थे, घर में अपने रीति रिवाज हम घर में जैसे पूजा करते हैं वैसे ही पूजा किया, सिंपल तरीके से पूजा किया। वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करिए। तो आपको मैं दिखाऊंगी, आप अपने घर की रीति रिवाज से पूजा कीजिए। हर घर में, हर स्टेट में अलग अलग रीति रिवाज होती है, पूजा करने का तरीका अलग होती है। तब आप अपनी स्टेट और अपनी घर की रीति रिवाज जो है उसी तरीके से पूजा की जाती है। सिर्फ मन में भक्ति और श्रद्धा ये होना जरूरी है। तो हम तो आज भगवान जी की पूजा की है, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर के मंदिर और उनके पूजा हमने कर चुके हैं। तो आज मैं पूजा नहीं किया था तो मेरे हस्बैंड ने आज बोले कि मैं पूजा करूँगी, तो वो उन्होंने पूजा की है। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे पूजा की है। तो आज ये वीडियो आपके लिए गणेश चतुर्थी के हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को। ये देखिए, ये मेरा घर के मंदिर है, एक छोटा सा। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी पूजा पाते हैं और पहले उनकी पूजा हो गई थी। ये उनकी पूजा पहले कर दिए थे, फिर उनके बाद गणेश जी की पूजा हुई। ये देखो, गणेश जी की पूजा हुई है और बहुत अच्छे से भी मेरे हस्बैंड ने पूजा की है। मैं से भी उनको हेल्प किया कि उनको थोड़ा थोड़ा बता दिया कैसे करनी है, और वो जितना सारे के सारे काम वो ही किए। तो उनका आज मन था कि पूजा करने का, तो इसलिए मैं करने दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूजा हमारे घर में कैसे हम करते हैं पूजा। आम के पत्ते से घर को सजाएंगे, उसके बाद हम आम के पत्ते से एक तोरण बनाएंगे और फिर भगवान जी के लिए पूजा का सामान लाएंगे। मैं यहाँ पर जनेऊ, धागा, आम के पत्ते, लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी, फूल, कुमकुम, चंदन, हल्दी, बेसन की लड्डू और मोदक, ड्राई फ्रूट्स, कपूर और पानी, और यहाँ पर पहनने के लिए उनके लिए वस्त्र, नारियल, ये सारी चीज़ लाई हूँ। लड्डू, ये खाने की चीज़ को छोड़कर और सारी चीज़ों में मैं गंगा जल छिड़का दिया। अभी हम जहाँ पर चौकी लगाएंगे भगवान जी का, वहाँ पर एक लाल कपड़ा बिछाएंगे। उसके ऊपर हम चावल रख के उनका एक बैठने के लिए आसन बनाएंगे। तो बैठने के आसन के सामने स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक के ऊपर हम चंदन, हल्दी, कुमकुम से उसको सजाएंगे और वो आसन के ऊपर जो चावल का आसन बनाए हैं उसके ऊपर हम दुर्बा देंगे। आप चाहो तो 21 दुर्बा दे सकते हैं, 21 दुर्बा की एक गांठ दे सकते हो, 21 दुर्बा की एक गांठ की तरह 21 गांठ भी दे सकते हो। हमको यहाँ पर ज़्यादा दुर्बा नहीं मिली, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा दुर्बा लाए थे, वहाँ पर बिछा के भगवान जी को बैठा दिया। भगवान जी के दाईं तरफ कलश बैठाएंगे। कलश में हम वहाँ उसमें पानी लिए हैं, जल भर के। वहाँ उस जल में हम थोड़ा सा गंगा जल भी डाले हैं और उसमें कलश में मोली बांध दिए हैं। अभी मोली नारियल में भी बन चुकी है, नारियल में भी चंदन कुमकुम लगा चुके हैं। अभी हम कलश में स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक कलश में बनाने के बाद हम आम के पत्ते में सिंदूर, कुमकुम, चंदन, हल्दी देंगे। उसको कलश में सजाएंगे आम के पत्ते को। और आम के उस पानी में हम पहले से ही गंगा जल डाले थे। अभी हम उस पानी में एक हल्दी के गांठ, सुपारी और दुर्बा, चावल और एक कॉइन डालेंगे। कलश को खाली नहीं बैठाते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ डालेंगे और कलश को हम भगवान जी के पास बैठाएंगे। आप गणेश जी की पूजा, सबकी पूजा करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो इसलिए आप चाहे तो गणेश जी की पूजा पहले करके फिर कलश की पूजा करिए। इसलिए करने से कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर पहले कलश की पूजा कर दिया, उसके बाद गणेश जी की पूजा करूँगी। अभी हम नारियल को रखेंगे कलश के ऊपर।
और नारियल के लिए मैं यहाँ पर वस्त्र लाई हूँ। अगर आप वस्त्र नहीं लाए हो तो जनेऊ भी पहना सकते हो वस्त्र के रूप। तो मैं यहाँ पर जनेऊ नारियल को पहन दिया। अभी वस्त्र उनको पहनाऊँगी। पीले कलर का वस्त्र लाई हूँ और उनको अभी हम फूलों से सजाएंगे। और उनकी स्थापना हो गई है। फूलों से सजाने के बाद कलश की स्थापना हो गई। फिर हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को याद रखिए कि गणेश जी को पास कभी तुलसी नहीं लगाते हैं। सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन तुलसी चढ़ाते हैं और एक मंत्र बोल के तुलसी चढ़ाते हैं। तो ये हम दीप लगा दिए हैं। जब तक आप दिया नहीं लगाते हो तब तक गणेश जी के मुंह से ये कपड़ा ना निकालिए। तो यहाँ पर हमारा दिया लग चुका है, इसलिए कपड़ा अभी गणेश जी के मुंह से निकाल चुके हैं हम लोग। अभी देखो यह हमारा छोटा सा गणेश जी है। अभी उनको हम पंचामृत कर रहे हैं गणेश जी को। आप याद रखें किसी के कभी और कोई दिन आप गणेश जी के पास तुलसी ना चढ़ाइए। सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन एक मंत्र बोल के तुलसी चढ़ाते हैं। अभी हम उनको जनेऊ पहना दिए हैं। फिर अभी हम उनको चंदन कुमकुम हल्दी लगाएंगे। चंदन कुमकुम हल्दी लगाने के बाद अभी हम उनको धागा भी पहना दिए हैं। फिर उनको वस्त्र पहनाएंगे। फिर वस्त्र पहना के बाद हम यहाँ पर सुपारी लिया हूँ मैं 3, क्योंकि ये मिट्टी के भगवान है। उनके विसर्जन करने के बाद उनका जो स्थान होता है वो खाली नहीं जाती है। तो आपके घर में अगर छोटा सा गणपति है तो आप उनको बैठा के भी पूजा कर सकते हो। तो हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर सुपारी लिए हैं। सुपारी के पास हल्दी के गांठ भी रखे हैं और उनके ऊपर भी हम ये धागा भी उनको दे चुके हैं। और ये धागा को गणेश जी के पास भी रखे हैं ताकि हम बाद में हम लोग भी पहन सकते हैं। रक्षा का धागा है। तो ये सुपारी में हम हल्दी चंदन कुमकुम लगा दिए हैं। अभी हम फूलों से गणपति को सजाएंगे। आपके पास अगर हार है तो आप हार भी दे सकते हो। अभी हम उनको फूल से सजा रहे हैं गणपति जी को। अभी हम इत्र उनको लगाएंगे। हम भी जब भी नहा के आते हैं तो हम भी इत्र लगाते हैं, तो उनका भी मन होता है। तो उनके लिए भी मैं इत्र लाई हूँ। तो उनको इत्र लगाने के बाद फिर प्रसाद देंगे। यहाँ पर मैं बेसन के लड्डू लिया हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिया हूँ और पानी और मोदक लिया हूँ। और खाना खाने के बाद भी हम लोग जैसे खाते हैं पान या इलायची लौंग खाते हैं, तो उसी तरह मैं उनके ये वो सुपारी के पास इलायची और लौंग रखी हूँ। अभी उनकी आरती होगी। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। यहाँ पर हमारा आरती ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर मैं दक्षिणा के आकार 101 रुपया रखी हूँ। आप भी 11, 21, 51 या 101 रुपया आपकी मर्जी, आप जितना रख सकते हो। या इसी तरह से हमारे घर में छोटा सा एक सिंपल तरीके से गणपति की पूजा हो गई। आप चाहे तो आप भी इसी तरह पूजा कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से हैप्पी गणेश चतुर्थी।